नमस्कार दोस्तों, मैं भानु चतुर्वेदी प्रखर भावना से। आज हम आए हैं सतना जिले में नौगौद विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि सिंह जिला पंचायत उपाध्यक्ष थी। उन्होंने बहुत मेहनत किया था और पिछली बार भी वह चुनाव लड़ी थी बागी होकर भाजपा से। निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए भी महज 8 क्रमांक 8 से अगर देखा जाए तो उन्होंने 17 से 18,000 और पूरे ओवरऑल नागौद विधानसभा में 27,000 वोट आपने हासिल किया था। तो हम आज मिलवाते हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी से। मैम नमस्कार। पहले मैं प्रखर भावना टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ पूरे ज़िले में और मेरी विधानसभा में जन-जन तक पहुँचेगी। तो सर्वप्रथम मैं अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व और क्षेत्र की एक-एक जनता जनार्दन और कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता का बहुत-बहुत धन्यवाद देना। डॉक्टर रश्मि जी, आपसे हम यह पूछना चाहेंगे कि अभी जो कांग्रेस के बागी नेता यादवेंद्र सिंह जी हैं, उनके एएनआई और एमपी तक दोनों में एक इंटरव्यू आए और उन्होंने बड़े तीखे लहजे से और कुछ ऐसी अशोभनीय बातें जो एक बड़े नेता को एक दूसरे नेता के साथ, अपने प्रतिद्वंदी के साथ और सह पार्टी प्रतिद्वंदी के साथ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। आप क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यादवेंद्र सिंह जी हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और हमेशा उनको पिता तुल्य मैंने माना। लेकिन बड़ा दुःख होता है जब पिता तुल्य व्यक्ति से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी मैं उनकी बेटी की तरह हूँ और आने वाले समय में जो बातें आ रही हैं, उस पे यही कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं, तो जनता जनार्दन से यही कहूँगी कि आने वाले समय में जनता तैयारी करके रखी हुई है कि उसको क्या जवाब देना है। अमूमन बाकी नेताओं से जब बात होती है, तो चुनाव के समय जब घोषणा हो जाती है, तो पूछा जाता है तैयारी कैसी चल रही है? आप तो पाँचों साल 3 साल के 365 दिन ऑन फील्ड रहती हैं और तैयारी में रहती हैं। लेकिन फिर भी अभी जब से चुनाव की घोषणा हुई और आपको प्रत्याशी बनाया गया, अब कैसी तैयारी चल रही है कांग्रेस की नगौद विधानसभा में? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पूरी जी-जान से क्षेत्र में लगा हुआ है। आने वाले समय में आज इन्हीं कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं की वजह से नागौद विधानसभा में इस बार 2023 में ऐतिहासिक जीत होने वाली है और यही कहूँगी कि मैं जनता जनार्दन से आप सभी के बीच में, हर जाति, हर धर्म के बीच में एक बहन के रूप में, बिटिया के रूप में, बहू के रूप में पहले भी काम कर रही हूँ और लगातार करती ही रहूँगी। आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि इस बार यदि कांग्रेस पार्टी ने नागौद विधानसभा से एक सामान्य परिवार की महिला को यदि प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो अब समय आ गया है कि आने वाले समय में आप इस सामान्य परिवार की अपनी बिटिया, बहू, बेटी को आशीर्वाद बनाइए ताकि आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएँ और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस की लड़ाई आपको कांग्रेस में भी है, लड़ाई लड़नी है क्योंकि अब कांग्रेस से बागी हो गए। लेकिन आप सामने वाले अपोनेंट मतलब सबसे टक्कर तो भाजपा कांग्रेस में ही होती है। तो भाजपा से कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा का लगातार प्रभुत्व रहा है इस क्षेत्र में। बहुत कम ही कांग्रेसी, एक तो राम प्रताप सिंह जी जो उनका वर्चस्व था, उसके बाद यादवेंद्र सिंह जी ने एक ही चुनाव निकाला है और ज़्यादा समय तक यहाँ भाजपा का शासन रहा है। तो कैसे देखेंगे आप भाजपा को अब किस चुनौती के रूप में? भाजपा को आज जो स्थिति है पूरे देश में यदि हम कहें महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और जनहित के मुद्दों पे आज कोई काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में आज तानाशाही जो रवैया अपनाया जा रहा है, उसके लिए मैं तो नागौद विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता इंतजार में है कि आने वाले समय में आपको ये भरोसा देना चाहती है कांग्रेस पार्टी को कि वो अपने हित के लिए आज कांग्रेस पार्टी में खड़ी है। क्योंकि जो कमलनाथ जी के 11 वचन हैं, ये 11 वचन ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सरकार बनाएँगे और ये 11 वचन ही इस नागौद विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, मैं जैसे अब प्रदेश और देश की तो ठीक है, जिले की भी बातें ठीक है। नागौद विधानसभा एरिया में अ, अगले 5 साल के लिए अब आपका क्या लक्ष्य है कि क्या हासिल करना चाहती हैं? रोज़गार, स्वास्थ्य और कानून प्रशासन की व्यवस्था के हिसाब से क्या करना चाहेंगी 5 साल में आपका टारगेट क्या है? पहले तो मैं नागौद विधानसभा में यदि शिक्षा की बात की जाए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ बुनियादी सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएँ क्योंकि मैं क्षेत्र में यदि कहा जाए हर गाँव-गाँव, बस्ती-बस्ती में बैठी हूँ और समझी हूँ। जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, यदि कहा जाए
जो वाक़ई में पात्र हितग्राही है, उस तक पहुँच ही नहीं पा रही है। जो योजनाएँ हैं, उस तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उनको ना ही लाभ मिल रहा है। तो पहला प्रयास तो यही रहेगा कि जो मूलभूत सुविधाएँ हमारी पार्टी द्वारा दी जाएगी, उसको मैं घर-घर तक पहुँचाने का काम करूँ। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र के जो युवा भाई हैं, हमेशा मुझसे कहते हैं कि दीदी हम सभी को रोज़गार मिले। एक रोज़गार का आश्वासन ज़रूर दूँगी कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो कहीं न कहीं हम लोग वहाँ पे रोज़गार देने का काम करेंगे और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी में प्रशासनिक व्यवस्था पे हमेशा ध्यान दिया गया है और प्रशासन से हमेशा जनहित के लिए कार्य भी किया गया है। अंतिम सवाल आपसे कि कांग्रेस में रूठों को मनाने के लिए क्या कहेंगी? कैसे मनाएँगी? क्योंकि काफ़ी बड़ी लॉबिंग थी और कुछ भी हो, आप जब कांग्रेस में आईं, तो आपका जो सर्व समाज से मिलने का जो सिलसिला था, वो जारी रहा। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेसी काडर है, उससे कनेक्टिविटी उतनी नहीं बन पाई और यादवीर सिंह का जी का प्रभाव रहा, भाई वो पूर्व प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक भी थे। उनके प्रभाव के कारण भी कुछ लोग नहीं मिल पाए। अभी वो लोग जो उनके साथ नहीं गए और आपसे कनेक्टिविटी भी नहीं है उनकी, ऐसे लोग जो छूटे हुए हैं, वह निश्चित तौर पर अपने आप को अभी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम किसके साथ जाएँ? डॉक्टर रश्मि से कनेक्टिविटी नहीं है, यादवीर सिंह जी वहाँ चले गए हैं, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं और उनके लिए क्या मैसेज है? आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, नागौद में ये सीट डॉक्टर रश्मि को नहीं मिली है, कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं को मिली है। और जिस विश्वास पे ये टिकट मिली है, आप सभी से यही कहूँगी कि आपकी बहन हूँ, आपकी बिटिया हूँ, आपकी बहू हूँ, तो ये चुनाव आपका है। मैदान में आपको आना है और आपको लड़ना है और जो पार्टी का मूलभूत हमारा कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता, वो दमखम से अब शुरुआत भी कर दिया, उसने तैयारी चालू भी कर दी क्योंकि उसको मालूम है कि हम सभी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएँगे। ये थी डॉक्टर रश्मि सिंह, नौगांव विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी। हम लगातार अपने कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के प्रत्याशियों से मिलते रहें। हम डायरेक्ट डॉक्टर रश्मि सिंह से दोबारा चुनाव के एकदम नज़दीक आ जाएँगे, लगभग 4-5 दिन बाद पहले जब लगभग दीपावली के आसपास फिर मुलाकात करेंगे। क्या स्थिति है, उस चीज़ को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।